जी मैम, मैं तो समर्थन किसानों के लिए करती हूँ, उनके अधिकार के लिए करती हूँ। तो अक्टूबर तक जब ये लोग किसान बॉर्डर से चले जाएंगे, मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय बताऊं, जब ये बॉर्डर से चले जाएंगे शांतिपूर्वक, तो मैं तो इनका समर्थन तब तक करती रहूंगी। बॉर्डर से चले जाएंगे तो हम लोग भी चले जाएंगे। बाकी समर्थन करते हैं किसान नेताओं को, बार बार धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो आज चक्का जाम जहाँ पे भी हुआ शांतिपूर्वक हुआ। तो उम्मीद थी हमको शांतिपूर्वक होगा, तो सभी उम्मीद पर खरे उतरे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। अच्छा लगा देख करके। जी मैम। मैम देखिए, अभी हमारे अवधेश सर जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका मैंने अभी सुना है। सर ने बताया कि ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। सर ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं करना चाहते। अगर हम बात नहीं करना चाहते होते तो 12 दौर की, सर मैंने आपको सुना है, शांति से सुनिए। आप लोगों की प्रॉब्लम सर ये है बहुत ज्यादा कि आप सुनते नहीं है, फट से आप उंगली कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, आप सुनते नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपकी बात सुनने आई हूँ, आपके जवाब देने आई हूँ और आपसे जवाब लेने आई हूँ। सर देखिए, 12 दौर की वार्ता नहीं होती अगर हम बात नहीं करना चाहते। मैं सर को बताना चाहती हूँ, अवधेश सर जी को, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं। और मैं सर आपसे एक मेरा सवाल है सर आपसे, उम्मीद करती हूँ कि आप जवाब देंगे। ये कानून जो आप लेके आए हैं किसानों के पक्ष में, जिन्हें आप बता रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्लोज नंबर जो 7 है, वो क्लोज नंबर जो 3 है, सशक्तिकरण और संरक्षण कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार 2020 विधेयक, इसमें जो ये 3 नंबर जो क्लोज है, गूगल बाद में करिएगा, पहले जवाब दे दीजिएगा बड़े भाई, गूगल बाद में करना। क्लोज नंबर जो 3 है, इसमें पैरा 4 है, पैरा नंबर 4, वो क्या है जो आप लेके आए हैं, क्या मुझे बताएंगे? जी बड़े भाई, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। गूगल बाद में करिएगा सर, सर गूगल बाद में करिएगा, मैं बोल रही हूँ आपको, आप मुझे जवाब दीजिए। दिन भर गूगल करो भैया। हाँ जी, ये यहाँ शायद मुझे लेट दिख रहा है, ऐसा हो सकता है मैम। सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और ये काले कानून कौन से है मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा पढ़ के आया करिए सर, अनुरोध है जी। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी, मेरा वादा है आपसे। देखिए मेरा वादा है सर आपसे, पढ़ के आया करिए, थोड़ा सा पढ़ के आइए बड़े भाई, मेरा वादा है। मैं लाइव डिबेट में बैठी हुई हूँ, तो आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, मेरे को आप सुन पा रहे हैं आप? मैं बिल्कुल बताऊंगी सर, वादा करती हूँ आपसे, आपके सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन पहला सवाल मैंने आपसे किया है। आप लोगों की प्रॉब्लम तो यही है ना, आप लोगों की प्रॉब्लम यही है कि आप लोग सवाल से सवाल निकालते हो, सवाल का जवाब दीजिए। अरे बताऊंगी बड़े भाई, 4 घंटे भी डिबेट चलेगी तो ये भी बताऊंगी काले कानून क्या है, बताऊंगी। मैंने आपसे सवाल पहले करा है, यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप जवाब नहीं देते हैं, सवाल करते हैं नए नए, सवाल बाद में करिएगा आप पहले। सर मैम मेरी बात सुनिए, मैम इनसे कहिए पहले ही बात तो ये पैनल की मर्यादा को बनाकर रखे। हाँ, यस यस, मैम आप मेरी बात सुनिए, मैम आप हमारे बीच, जी हाँ बिल्कुल मैम, मैंने एक, हाँ मैम आप बीच में है, हाँ मैम आप बीच में, आप बीच का जो व्यक्ति होता है उनका काम होता है, जो आप कर रही हैं वो आप बखूबी आप निभा रही हैं। मैम मैंने सर से एक सवाल किया है, सर ने मेरे से सवाल का जवाब नहीं दिया, सर ने उल्टा मेरे से सवाल किया है। तो मैं अवधेश जी से जो सवाल कर रही हूँ, ये मुझे उस बात का जवाब दे दे, और ये काले कानून कैसे हैं, मैं वादा करती हूँ इनको जवाब देकर जाऊंगी। जी 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 क्या कह रहे हो?
कृषि मंत्री को तो आज तक 2 महीने में यही नहीं पता लगा कि हैं? कृषि मंत्री को तो यही नहीं पता लगा कि उनको काले कृषि कानून मंत्री क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता लगा तक लिख दो लिख दो, मैंने म्यूट कर रखा, तुम कहाँ से बता पाओगे? म्यूट कर रखा मैंने, उसने चैनल से हटा दिया है, वो कहीं और घुस गई, लेकिन सवाल यही रहेगा। म्यूट है। अब देश का सर्वर डाउन होगा मुझे लगा। कानून काले कैसे हैं वो भी लिख दो एक। सुनो, जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी 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 जी, मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगी मैम। 12 दौर की देखिए वार्ता हम लोग कर रहे हैं, और आज भी हम कह रहे हैं सर से, माननीय मोदी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वार्ता करने में हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर हमें तकलीफ होती तो 12 दौर की वार्ता नहीं होती। उस वार्ता का जो समाधान निकालेंगे वो माननीय मोदी जी निकालेंगे, सरकार निकालेगी, ठीक है मैम। और अगर हम किसी पैनल पे बैठते हैं, किसी से हम बात करते हैं, तो हम उनकी बात सुनते हैं, और उनकी बात सुनकर वो जो हमसे सुनना चाहते हैं उसका जवाब देते हैं। अभी तक अवधेश जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझसे सवाल कर दिया। देखिए बताओ पहले, बाद में पूछना, मैं भी जवाब देने के लिए मैम बैठी हुई हूँ। तो मेरा अनुरोध है, बिल आप लेके आए हैं, बिल आप लेके आए, आपकी सरकार लेके आई है। मैंने आपसे एक सवाल क्या कर लिया सर, पढ़ के बैठते, आपसे एक सवाल क्या जी, तो आप बताइए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। पैरा नंबर 3, क्लोज नंबर 3 का चौथा पैरा बता दीजिए आप सर। सवाल किया था मैंने सर। देखिए सर, यही तो तकलीफ हो रही है हमारे देश में कि अन्नदाता पढ़ा लिखा होगा, उनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, और आप ये बात भी देखिए। अब मैं आप देखिए, आपने मेरा जवाब नहीं दिया, मैं आपका जवाब दूं कि काले कानून कैसे हैं। आप जवाब लेना पसंद करेंगे मुझसे? जी, 2 पूछिए जी। जब किसान मरता है, गरीब किसान जब मरता है, भूखमरी से मरता है, तो जिस जिस लोगों को पता चलती है सभी लोग जाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय मोदी जी ने तो इस आंदोलन में इतनी शहादतें हो गई हैं, सारी किसान यूनियन वही रहती है, जैसे जैसे पता लगता है लोग जाते हैं। ठीक, दूसरी बात, ये जवाब तो नहीं लेना चाहते, इनकी दिक्कत ये है, ये दिक्कत ही सर की है। देखिए सर, आप मुझसे जवाब तो लीजिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मुझे एक बार में सुनाई आ जाती है। सभी जब जिस जिस व्यक्ति को पता चलता है यूनियन वालों को, ठीक, तो वो लोग जाते भी हैं, आप भी देखते होंगे सर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। आप मेरा सवाल का जवाब लेना चाहेंगे या नहीं, मुझे इतना बता दीजिए सर। भाषण सुनने के लिए नहीं आई हूं मैं, आपके जवाब लेने आई हूं प्रभु, मैं आपके जवाब लेने आई हूं, और आपके सवालों के जवाब मैं देने आई हूं, ठीक है। इतनी शहादतें हो गई हमारे देश में, और जब किसान मरता है, जब किसान मरता है गरीब भूखा, जब ये सरकारें कहाँ चली जाती हैं। जैसे आप सवाल कर रहे हैं, मैंने आपसे सवाल कर लिया, सरकार भी तो नहीं, और अब आपकी सरकार सत्ता में है साहब। इतने किसानों का शहादत हो गया आंदोलन में सर। आईटी टीम को आप बढ़िया तनख्वाह देते होंगे, माननीय मोदी जी की इतनी परफेक्ट टीम होगी, क्या 2 शब्द आपको उस अन्नदाता के लिए नहीं निकले? दूसरी बात, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्लोज नंबर 3 का पैरा नंबर 4 आप मुझे बता दीजिए। आपकी पार्टी बिल लेके आई है, आप उस पार्टी को समर्थन करते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है अवधेश जी। हाँ, मैं जवाब दूंगी, आप जवाब लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल, हाँ, जवाब लेना पसंद करेंगे। अरे इतना मत
मत चिल्लाइए भैया, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, जवाब देंगे जवाब लीजिए। मैम इनको बोलिए पैनल की मर्यादा को बना करके रखें और मैं जवाब देने में सक्षम हूं, इनको जवाब देके जाऊंगी। जी ये काले कानून कैसे हैं, आपने यही पूछा है ना, तोमर साहब जी का भी मैंने बयान देखा कि ये काले कानून है कैसे। आप जवाब लेना पसंद करेंगे? हैं? प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता कि कृषि मंत्री जी तुम्हें कैसे पता, देश को कैसे पता चलेगा? ठीक है, और हम बताते हैं आपको कैसे है। जिस देश का अन्नदाता, जिसके पक्ष में आप इन बिलों को लेके आए हैं, वो सड़क पे हैं, काला कानून तो यही साबित हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जवाब लीजिए, पूरा भाषण आपके मैं सुनने नहीं आई हूं और मुझे जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, आपके मैं भाषण सुनने नहीं आई हूं सर, माफ करना, मैं आपके सवालों के जवाब लेने आई हूं और देने आई हूं। दूसरी बात, जिसके लिए आप सर, आप पढ़ के आया करिए सबसे पहले, तब आप जवाब मांगा करिए। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, जवाब लीजिए, आपकी हिम्मत होनी चाहिए जवाब लेने की। दूसरी बात, जो अन्नदाता है, वो अन्नदाता के प्रति आप इतनी सख्ताई बरत रहे हैं, आपने तो खुद साबित कर दिया आपने। और ये मैम ये जवाब नहीं ले रहे हैं मुझसे, मैम आप देखिए जवाब नहीं ले रहे हैं मेरे से, आप ही देखिए, मैं जवाब दे रही हूँ, अवधेश जी जवाब नहीं, देख लीजिए, अब आप देख लीजिए। मैम इन्होंने देखिए, मैम इन्होंने ये, मैम उनको जवाब दे रही हूँ, वो जवाब नहीं लेना चाह रहे, इनकी तकलीफ तो यही है 7 साल से। जब आप अन्नदाता के साथ आपकी सरकार इतनी सख्ती बरत रही है, आपने मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप मेरे से सीनियर है सर बहुत ज्यादा, ठीक है, इतनी सख्ती अन्नदाता के साथ पहली बार किसी सरकार ने बरती है और विपक्ष आता है समर्थन में, तो आप ये कहते हैं आपके पास 3-4 जवाब है। कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपसे कोई सवाल करो तो आप ये जवाब देते हैं, और आपको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी, आपकी सरकार को स्वीकारनी पड़ेगी। और एक आपके पास पाकिस्तान का मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं है, जवाब नहीं आप देते हैं, प्रश्न हम करते हैं, तो ये 4-5 बातें आप करते हैं। आपकी सरकार को ये, हाँ मैम इनकी जो, हाँ मैम सॉरी मैम, माफी चाहूंगी, मैं लेट हो गई थी, थोड़ा डॉक्टर की गई। हाँ मैम जी, मैं तो अनुरोध करती हूँ मोदी जी से कि समाधान निकालें, ठीक, आंदोलन को समाप्ति की तरफ लेके जाएं, ठीक। मैम ये 18 महीने के लिए क्यों वापस ले रहे हैं, ये आप मुझे इतना बताएंगे, 18 महीने के लिए क्यों वापस ले रहे हैं, अगर गलत नहीं है ये कानून? हेलो अच्छा चलिए ठीक है।